हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 6 क्लास का ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी पब्लिकेशन का है, पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए हम लोग इसका डायग्राम का यूज करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम है, इसी तरह से इसमें बहुत सारे डायग्राम हैं, जैसे कि ब्रह्मांड का है, सूरज का है। वो डायग्राम से पहले इसका जो है डाटा जो रहता है, उस डाटा को समझेंगे। उसके बाद इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है 6 लेवल का ही, उसको सही से हम लोग रीडिंग के थ्रू जो इसमें है हूबहू उसी को रीडिंग देके और मतलब समझ लेना। समझने के लिए इसे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इसका डाटा मैपिंग के थ्रू जो मैप है इसमें द्वारा उसे समझना, उसके बाद इसको रीडिंग ले करेंगे। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं मैप के पास। तो दोस्तों यहाँ आगे मैप के पास यहाँ पे देखते हैं कि ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में जैसे कि हम लोग पता है अंतरिक्ष, यानी कि अंतरिक्ष का स्पेस का जितना भी भाग है स्पेस का, उसके बाद है कि इसका अर्थ पृथ्वी का यानी कि स्थल मंडल, उसके बाद आपका हो गया जलमंडल यानी कि वाटर बॉडी जितना भी है, ये तीनों सबको मिला के जो ना जिस तरह से ब्रह्मांड बनते हैं। और इसी ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगा हैं। इस ब्रह्मांड में क्या है, बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाएं किसे कहते हैं? आकाश गंगाएं में बहुत सारे तारे होते हैं। अब तारे क्या होता है, जिस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग का सूर्य भी तारा है। सूर्य क्या है? हम लोगों का तारा है। और इसी ढेर सारे तारे के समूह को, यानी कि ग्रुप जो होता है तारे के समूह को, उसे हम लोग जो है ना आकाश गंगा कहते हैं। यानी कि बहुत सारे तारे के समूह को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। और उस समूह में एक जो है ना सूरज है। और सूरज के भी जो है ना आसपास बहुत सारे ग्रह मतलब क्या, पहले 9 ग्रह था, अब 8 ग्रह है। और ग्रह के साथ जो है ना उसका उपग्रह है, वो सभी रहते हैं। तो उस मतलब कि उस समूह को कहते हैं। जिस तरह से सूरज है, सूरज के आसपास जितना भी जो न ग्रह है उपग्रह है, उस समूह को कहते हैं सौरमंडल। सौरमंडल का हम लोग ध्यान रखें, सौरमंडल का मेन प्रधान सूरज ही होता है। क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे हैं तो हम लोग का रोशनी कहाँ से आ रहा है, रोशनी कह लो या मतलब धूप कह लो या जो भी, वो कहाँ से आता है, सूर्य से ही आता है। तो उसे हम लोग सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का मेन मुखिया सूर्य होता है और उसके आसपास ढेर सारे 8 ग्रह हैं, उसके ढेर सारे उपग्रह हैं। और उसी उपग्रह में, इस सौरमंडल का भाग उसी उपग्रह में हम लोग पृथ्वी एक ग्रह है। जैसे कि 8 ग्रह हैं तो उसमें पृथ्वी भी ग्रह है। हम लोग पृथ्वी पे हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे और हम लोग यहाँ पे हैं। तो हम लोग इसको उल्टा भी कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो अभी हैं, ये हम लोग कहाँ हैं, पृथ्वी पे हैं, यहाँ पे हैं, पृथ्वी पे हैं। और पृथ्वी किसका भाग है? पृथ्वी जो है ना सौरमंडल का सदस्य है। सौरमंडल का सदस्य तो 8 ग्रह हैं, ढेर सारा उपग्रह है, लेकिन इसका मेन प्रधान मुखिया कौन है? तो ये हो जाता है सूर्य। तो जिसको जो है सब मिला के ना पूरा ग्रह उपग्रह और सूर्य मिला के इसको मतलब सौरमंडल कहते हैं। और जिस तरह से ये सूर्य का एक मान के चलो परिवार है, उसे सौरमंडल कहते हैं। इसी तरह सूर्य तारा है, इसी तरह बहुत सारे तारा मिलके यानी गुरु को तारा मिलके ये एक जो है ना आकाश गंगा निर्माण करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे तारे के समूह को जो है ना आकाश गंगा कहते हैं। और इसी आकाश गंगा से बहुत सारे मिलके जो है ना ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि जिससे कि ब्रह्मांड में आकाश गंगा है, तो आकाश गंगा में ये सौरमंडल है। आकाश गंगा में सौरमंडल है। तो सौरमंडल जो है, तो ये भी तो आकाश गंगा, ऐसा कोई आकाश गंगा होगा, आकाश गंगाएं बहुत सारे हैं, तो ऐसा कोई आकाश गंगा होगा जिसमें कि सौरमंडल हो, जिसमें हम लोग रहते हैं, वो है मिल्की वे। वो है मिल्की वे हैं, ये मिल्की वे हैं। ये कौन सा है? हम लोगों का आकाश गंगा है। और वो मिल्की वे जो आकाश गंगा है उसी में ये सौरमंडल है। और उसी सौरमंडल में एक ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी पे हम लोग हैं। तो हम लोग देख लिए, क्योंकि हम लोग का पहला चैप्टर ही है मतलब कि पृथ्वी का रिलेशन था, ब्रह्मांड में पृथ्वी का रिलेशन। तो हम लोग रिलेशन यहाँ से यहाँ देख लिए हैं। तो चलिए और नेक्स्ट फिगर से आपको दोस्तों हम लोग देख सकते हैं ये आकाश गंगा है। आकाश गंगा में ये सूरज की तरह बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे इसमें यहाँ पे बहुत सारे जो है ना तारे यदि बोले तो सूरज भी एक तरह से तारा है। तो बहुत सारे तारे हैं, ये आकाश गंगा के पार्ट हैं। तो अब इसी में कहीं न कहीं पे एक सूरज होगा, ढेर सारे तारे हैं। और इसमें आकाश गंगा है, आकाश गंगा होगा तो उसमें कहीं न कहीं एक आकाश में मिल्की वे हैं। तो मिल्की वे में हम लोग का वो सूरज होगा। और सूरज में जो है ना जितना ग्रह है 8, उस ग्रह पे पृथ्वी होगा, पृथ्वी पे हम लोग हैं। तो ये देख रहे हैं कि आकाश गंगा चित्र है। आकाश गंगा को क्या है? बहुत सारे तारों का समूह है, यानी कि तारों का समूह है, उसी में सूरज भी है। जैसे मिल्की वे है,
आकाशगंगा में मिल्की वे हैं, तो मिल्की वे में भी तो बहुत सारे तारे हैं, उसी तारे में एक सूरज है और सूरज का ग्रह है पृथ्वी, तो पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट फिगर पे ले दोस्तों, जैसे मैंने कहा था सौर मंडल, तो यहाँ पे है सौर मंडल और इस सौर मंडल में यहाँ पे सूरज है। सूरज को हम लोग, सूरज हकीकत में सबसे ऊपर है, तो सूरज है और सूरज से सबसे ऐसे, जैसे हम लोग जानते हैं ग्रह को दूरी के हिसाब से जब कभी भी सजाते हैं तो दूरी के हिसाब से सबको पता रहता है, जैसे बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी हैं, मंगल हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण है, वरुण है। ये तो यानी कि ये तो सीधी सा बात है, सूर्य से जो है ना सीक्वेंस में दूरी तो सीक्वेंस में थी तो हर किसी को पता रहता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, यानी कि साइज यानी कि आकार जो है ना आकार के हिसाब से बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के लिए दिया रहता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इसमें फिगर में जो है ना कंप्लीट पूरा सही तरीका से मेंशन ही है, तो हम लोग देख लेते हैं आकार के हिसाब से। यहाँ पे देखते हैं बुध जो है ना सबसे छोटा ग्रह है, सूरज का सबसे छोटा ग्रह बुध है और बुध से जस्ट अब बढ़ते क्रम पे जाएंगे, बढ़ते क्रम में जाएंगे तो बुध के बाद जो है ना यहाँ पे बुध के बाद यहाँ पे डायरेक्ट मंगल के पास आ जाएंगी, क्योंकि दो स्टेप देखो शुक्र और पृथ्वी के बाद जंप कर गया, क्योंकि ये तो सीक्वेंस से है ना, इसीलिए इसमें कन्फ्यूजन होता है। हम लोगों को फिगर में क्लियर दिख रहा है, तो सबसे छोटा है बुध है, बुध के जस्ट तुरंत उससे बढ़ते क्रम में जाएंगे तो ये मंगल हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है ना शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद ये आपका पृथ्वी हो जाएगा। तो यहाँ पे चार, सिर्फ यहीं पे देखना है कि सबसे छोटा जो है ना बुध है, उसके बाद मंगल है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सीक्वेंस में देख लेंगे, सीक्वेंस में देखना है, सीक्वेंस में जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि उसके बाद यहाँ पे वरुण है और ये वरुण है यानी कि नेपच्यून है, यूरेनस है और शनि है, बृहस्पति है। चार गो यहाँ पे देख लिए, चार गो यहाँ पे देख लिए और यहाँ से बीच में जो है ना शूद्र ग्रह का पट्टी है, बीच में क्या है शूद्र ग्रह का पट्टी है। तो दोस्तों ग्रह को दो भागों में जिस तरह से हम लोग जैसे कि बांटते हैं, तो ये बाहर है शूद्र ग्रह के पट्टी से, इधर हम लोग देख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि शूद्र ग्रह जो है ना कौन कौन सा ग्रह के बीच में स्थित है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बृहस्पति है और यहाँ पे मंगल है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में शूद्र ग्रह का पट्टी है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो चार को यहाँ पे देख लिए थे और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये चारों देख लिए थे। उसके बाद इसमें देखना है क्या कि यहाँ से शूद्र ग्रह की पट्टी के इस साइड जो ना बाहर वाला भाग में जितना भी ग्रह है उसको बाह्य ग्रह कहते हैं, और यहाँ शूद्र पट्टी के ग्रह में चार ग्रह जो इसको जो है ना अंतःग्रह कहते हैं। अंतःग्रह में जो है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, और जो है ये बाह्य में ग्रह में कौन कौन सा, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है यानी कि अरुण है, वरुण है। तो चलिए अब दूसरा फिगर को हम लोग देखें। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी हम लोग देखे थे आकाशगंगा में देखे थे क्या, तारा सब जो है ना, तारों का कितना समूह था। तो इस तारों के समूह का जो एक अरेंजमेंट यानी कि इसके आकार का जो अध्ययन होता है, यानी कि इसका विभिन्न समूह विधि जो है ना, मतलब आकृति किस किस डिजाइन में, जैसे यहाँ पे देखते हैं यहाँ एक पूछ के तरह है और ये चार यहाँ पे हैं यानी कि 3 7 हैं। इसे जो है ना सप्त ऋषि के नाम से भी इस तारों को मतलब इसका आकार जो उसे जाना जाता है। तो अभी देखते आकाशगंगा में ये तारे के जो है ना जो आकार आकृति हैं उसे पढ़ना रहता है। तो उस पढ़ने जिसमें पढ़ते हैं तो उस सबको पढ़ने की विधि को जो है ना ये नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो चलिए अभी फिगर ही पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट फिगर को हम लोग दोस्तों अब हम लोग इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में खासियत क्या है कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि पहले 9 ग्रह था, अब जो है ना ये 8 ही रह गया, और 8 रह गया क्योंकि यहाँ प्लूटो को हटा दिया गया है। इसमें दिक्कत क्या था कि जो ग्रह का जो है ना एक नियम था कि हर ग्रह का अपना जो है ना पथ होगा, हर ग्रह का, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी है, मंगल, हर किसी का अपना ग्रह है। यदि देखें तो यदि हम यहाँ प्लूटो का जो है इसका यदि हम इसको हटा दिया जाए यहाँ से जो है, इसको हटाने के बाद तो इसका अंदर जो है ना कोई ग्रह कोई एक दूसरे को पाथ यानी कि उसका जो है ना परिधि है, पाथ है, कोई किसी को क्रॉस नहीं करता है। लेकिन यह प्लूटो एक ही ऐसा ग्रह था जो कि यहाँ पे देखते हैं
वरुण को यहाँ पे यानी कि नेपच्यून को यहाँ पे भी काटता था, यहाँ पे काटता था, यहाँ पे हर जगह पे काटता था। इसीलिए जो है ना ग्रह के श्रेणी से इसे निकाल दिया गया। अब 9 नहीं है, अब जो है ना ग्रहों की संख्या 8 है। तो अब हम लोग देख लिए हैं कि इसमें इस फिगर में क्या क्या देखे। जैसे हम लोग ब्रह्मांड को देख लिए हैं, आकाशगंगा को देख लिए हैं, सौरमंडल को देख लिए हैं। सौरमंडल में जो है ना पृथ्वी है, पृथ्वी में मतलब पृथ्वी सारा ग्रह है, ग्रह के मतलब चारों ओर चक्कर लगाता है, वो उपग्रह हैं, उपग्रह को देख लिए। अब इसमें जो मतलब कि धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं, ये छोटी छोटी जो है ना जो उपग्रह के आसपास उसी में घूमता है। तो मतलब इस सबको हमको देखना है। अब इसको थोरोली रीडिंग के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले प्रतीत होते हैं। ऐसा मानो आकाश में हीरे जरे हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इनकी चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। अगर आप अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा या पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा होती है 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जब जो पूर्ण चंद्रमा नहीं होता तो 15 दिन के बाद ही अमावस्या का सिचुएशन आ जाता है। ऐसे रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जितनी सारी आकाशीय पिंड वस्तुएं हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ऐसे गैसों से बने होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपना ऊष्मा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तरह का तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूरज के समान हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विधि आकृतियों को देख सकते हैं जो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, या इसे कहते हैं अर्सा मेजर या बिग बियर। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ये आसानी से पहचाने वाला है। यह तारों के समूह हैं जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा
भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि सप्त ऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह दिखाई प्रतीत होती है। दोस्तों, इसमें हम लोग एक चीज़ छोड़ दिए थे जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि ये पूर्णिमा है और अमावस्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सूर्य है और सूर्य का चक्कर जो है ना, ये चक्कर पृथ्वी यहाँ पे है, अर्थ है, और यहाँ पे ये सूर्य का चक्कर ये पृथ्वी लगाती है। और हम लोग जैसे कि जानते हैं, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है या चंद्रमा लगाता है पृथ्वी का चक्कर। तो ये घूम पृथ्वी के चक्कर लगाने में चंद्रमा यहाँ पे भी आता है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आती है, घूम के यहाँ पे भी तो आ सकता है, तो चंद्रमा यहाँ पे आएगा। अब हम लोगों को जानना है कि पूर्णिमा और जो है ना ये अमावस्या। पूर्णिमा का सिचुएशन क्या होता है कि सीधी सी बात है कि ये सूर्य है, सूर्य से हम लोगों का प्रकाश जो है ना यहाँ पृथ्वी पे, अर्थ पे पड़ता है। जैसे कि जब ये चंद्रमा घूमते घूमते ये पृथ्वी के इस साइड आ जाए, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा ना हो, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए, तब जो है ना सूर्य का पूरा रोशनी किस पे, ये पृथ्वी पे पड़ेगा। तो उस समय जो पूरा रोशनी इस पे पड़ेगा तो रात जो है ना सुहावना और चमकीला होगा, जिसे पूर्णिमा कहेंगे। यदि ये चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा घूमते इस वाला सिचुएशन पे आ जाएगा, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब ये चंद्रमा आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, सूर्य से आने वाली रोशनी ये चंद्रमा के कारण रुकावट आ जाएगा और ये पृथ्वी पे अंधेरा छा जाएगा, और अंधेरा होने के कारण अंधेरी रात को ही जो ना हम लोग अमावस्या कहते हैं। तो हम लोग चंद्रमा और अमावस्या को बढ़िया से समझिए। सीधी सी बात है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब कोई ये चंद्रमा आएगा, तब तो पृथ्वी पे रोशनी नहीं आएगा, तो उस समय पूर्णिमा हो जाएगा। जब ये जो है ना चंद्रमा दोनों के बीच से निकल के यहाँ आ जाएगा, तब अमावस्या का सिचुएशन होगा। तो आई होप आप इस कंसेप्ट को बहुत इजी है समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया था। हाँ, तो इस फिगर में भी कुछ याद करने के लिए है। हाँ, इस फिगर में मेन है कि परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण, और दूसरा होता है घूर्णन। जब सूर्य का चारों ओर चक्कर ये पृथ्वी है कोई ग्रह लगाता है, यहाँ की ये सूर्य है, सूर्य का चक्कर ये ग्रह लगाता है, तो ग्रह जब चक्कर लगाता है तो उसे, यानी कि सूर्य के परिधि, यानी कि परिक्रमण, यानी कि सूर्य के चारों ओर, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर, यानी कि परिमाप के तौर पर, यानी कि परिधि के आसपास, परिधि यानी कि चारों ओर यह चक्कर लगाता है, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। और इसको चक्कर लगाने के चक्कर में ग्रह को, यानी कि पृथ्वी को ही मान ले, तो पृथ्वी यदि चक्कर लगाता है तो उसे खुद भी तो घूमना पड़ता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, यानी कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है, क्योंककि इसका जब चक्कर लगाना रहता है तो खुद इसे भी घूमना पड़ता है, यानी कि चारों ओर चक्कर लगाने के चक्कर में ये अपने अक्ष पे खुद में भी घूमता है। जैसे कि 365 दिन, लगभग 365 दिन कुछ घंटा है, 6 घंटे के आसपास है, तो उतना में क्या होता है कि सूर्य का चारों ओर चक्कर पृथ्वी लगा लेता है। तो सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगा ले है 365 दिन में, तो उसे कहेंगे परिक्रमण।
क्योंकि परिधि का जो सूर्य के जितना बाहर का जो परिधि है उसका चक्कर लगाया, और उस चक्कर लगाने में सूर्य को अपने परिधि पे, जैसे 24 घंटा में जो हम 24 घंटा में मतलब एक बार सूर्य अपने अक्ष पे भी घूमता है, 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती हैं, तो उस जिसके कारण हम लोगों का दिन रात होता है, तो उसे कहते हैं घूर्णन। जब अपने अक्ष पे घूमे तो उसे घूर्णन कहेंगे। जब सूर्य के बाहर परिधि पे यदि पृथ्वी अपने पथ पे घूमे तब उसे बोलेंगे परिक्रमण। तो आई होप समझ गए होंगे कि परिक्रमण और घूर्णन में क्या अंतर है। तो नेक्स्ट यहाँ जो ना क्षुद्र ग्रह के बारे में कभी कहा जाए तो क्षुद्र ग्रह कौन कौन सा ग्रह के बीच में है, तो ये होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, जिससे हम लोग पता है कि पृथ्वी का उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी कि सहचर मतलब साथ साथ चलने वाला, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। उनमें से होना चाहिए। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं या नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तो ये सीक्वेंस इजी है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी अरुण और वरुण है। ये हो गया हम लोगों का ये दूरी के हिसाब से। यदि हम लोग इसी को आकार के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो हम लोग मैप में भी देख लिए हैं। आकार के हिसाब से क्या करेंगे, पहले बुध आ जाएगा, बुध के बाद 2 को छोड़ देना है, उससे बड़ा जस्ट आ जाएगा कौन सा, ये आपका आ जाएगा मंगल। बुध के बाद आ जाएगा मंगल, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, उसके जस्ट बड़ा कौन सा, नेपच्यून है, यूरेनस है, शनि है और बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो हम लोग देख लिए। और ये इंग्लिश में इसका नाम याद रखने का है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इसमें जो है ना एम से जो है ना मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, तो ये सब इसका नाम है। तो सौरमंडल के 8 सभी ग्रह एवं निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाती हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंडों 2003 यानी UV 313 सीरस तथा प्लूटो गौना ग्रह कहे जाते हैं। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी हुई। यही कारण है कि इसके आकार
आब कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, इसीलिए बड़ा दिखाई पड़ता है। सूरज तो इससे भी छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये नज़दीक है इसीलिए बड़ा दिखाई प्रतीत होता है। पिंड की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। इसमें है कि जैसे कि हम लोग जो है ना उपग्रह को जो है ना रॉकेट के माध्यम से हम लोग छोड़ते हैं। इसका कुछ जो है ना यहाँ पे उपग्रह के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में आप अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जो कि मैपिंग में दिखा दिया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया था। अब देखते हैं उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे है। इसे मिल्की वे बता देते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाशगंगा में प्रवेश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए तथा इसके लाखों आकाशगंगा ऐसे मौजूद हैं। इसे चित्र से पहले भी समझा दिए हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।